और बच्चों मिजाज बढ़िया, सब बढ़िया है। चलिए फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 13 है आज मेरा, टॉर्क ऑन डायपोल। तो बच्चों हम बात करेंगे इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, ठीक है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा। तो इसी पर हमारी बात रहेगी, या लेक्चर इसी पर रहेगा। पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो टॉर्क होता है इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। यानी अगर किसी पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क आ रहा है, तो वो बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और जो टॉर्क, जैसे मान लो ये मेरे पास बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इफ आई अप्लाई अ फोर्स, अगर मैं बेटा यहां पे इट इज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूं। मान लो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर लगा दिया। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा जो टॉर्क होता है इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे बच्चों टॉर्क फाइंड आउट किया जाता है। तो नाउ यही बेसिक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो हम लिखते हैं कि भाई एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये डेरिवेशन रहता है। जनरली 2 मार्क का रहेगा, और 1 मार्क का रहता है तो एक चीज एडिशनल कर देते हैं, एक चीज जोड़ देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछते हैं टॉर्क के टर्म में। तो वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आप जानते ही हो, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस, बराबर दूरी पर ये लाइंस होती हैं एक ही डायरेक्शन में। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इस फील्ड में, इस स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग, एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन द सेम एंड डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, ठीक है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पर, ठीक है। बेटा मैं एक डायपोल यहां प्लेस कर देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनको मैं मान लेता हूं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। आपको पता ही है ए से बी तक की डिस्टेंस इज डाइपोल लेंथ विच इज इक्वल टू 2l। डाइपोल लेंथ ए बी इज इक्वल टू 2l, ठीक है। अब आप जानते ही हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज को अपने अलोंग फोर्स करती है, अपने अलोंग चलाती है, और नेगेटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन के अपोजिट चलाती है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज Q है विच इज केप्ट एट A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलोंग फोर्स लगाएगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर अपने अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी। नेगेटिव चार्ज पर ये फोर्स ये लगा, ये बी पॉइंट पर रखा है, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं आपके भाई जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, यानी प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन फोर्स का जैसे टॉर्क मुझे निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो मेरे पास ये आ गए, इनके लाइन ऑफ एक्शन ये रहे, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसको मैं आगे ऐसे कर देता हूं एक्सटेंड। बेटा इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो एक मैं ए से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और ये पॉइंट मार्क कर देता हूं कि भाई ये पॉइंट सी है, ये सी पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले देखें कि भाई जो सिस्टम है मेरे पास, ए बी डायपोल जो है, उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल,
बेटा आप देख रहे हैं एक फोर्स आपके पास F इधर है और एक F फोर्स इधर है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं F फोर्स की, तो आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, या टेस्ट चार्ज की जगह जैसे अभी ये रेफरेंस चार्ज है तो इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो F विल बी Q नॉट इंटू ई, या Q इंटू ई के बराबर। तो बेटा जो फोर्स होगा प्लस Q या माइनस Q पर, उसकी वैल्यू QE होगी, Q इंटू ई। E is same at A and B because of uniformity. Electric field is uniform. Its magnitude at A and B will be the same. ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोर्स मार्क कर दूं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू ई के बराबर, Q इंटू ई। अब नेट फोर्स निकाल देते हैं, नेट फोर्स ऑन द डायपोल, F क्या है, F नेट, नेट फोर्स ऑन द डायपोल, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पर नेट फोर्स। बेटा नेट फोर्स F इधर है, F इधर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, F माइनस F यानी QE माइनस QE, ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो हो गया। नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये है कि ये डाइपोल जो है इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ना तो डाइपोल ऐसे चलेगा ना ऐसे चलेगा, यानी नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। नेट फोर्स जीरो, नो ट्रांसलेशनल मोशन। क्या रोटेशनल मोशन होगा, बेटा अब यहां पे देखें, जो टॉर्क होगा, पहले इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और इनके बीच एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC आ रही है, इसका मतलब दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे फॉर्म अ कपल और टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों यहां पर जैसे यहां जो फोर्सेस हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए एक टॉर्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें रोटेशनल इफेक्ट पैदा हो जाएगा। अब ये हमारा डाइपोल रोटेट करेगा और रोटेशन और इस टॉर्क की टेंडेंसी होगी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड लाके रख दे, कहां अलाइन कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड लाके अलाइन कर दे, ये उसकी टेंडेंसी होगी। हालांकि अगर पूरा प्रोसेस देखेंगे तो डाइपोल यहां पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड आएगा, उससे यहां ना रुक के इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, ऐसे तो एंगुलर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। हालांकि जल्दी डैम्प हो जाएंगे, एयर की रेजिस्टेंस भी है, तो अगर कोई रेजिस्टेंस ना होगी तो ये हमेशा सस्टेन रहेगी, ठीक है। नाउ तो अब यहां पर हम इस बात को मेंशन कर दें, इनके जो फोर्सेस हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है। नाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन plus Q and minus Q. Now the force acting on plus Q and minus Q have different line of action. इनके different line of action है. So torque is produced. Torque is produced. अब टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा और रोटेशनल इफेक्ट चालू हो जाएगा, यानी रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट एग्जीक्यूट्स रोटेशनल मोशन। अब जब रोटेशन होगा तो टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा यहां में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको मैं यहां पहले ही निकाल लेता हूं। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हमारा डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से केप्ट एट एंगल थीटा, यानी हमारा जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर प्लेस किया गया है। तो नाउ बेटा इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ABC, इन ट्राइंगल ABC।
अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चूज करें जो AC और AB को रिलेट करे। AB की लेंथ वी हैव 2L, चाहे तो मार्क कर ले, यहां से यहां तक की लेंथ बच्चों कितनी है 2L के बराबर। तो यानी जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्राइंगल में और परपेंडिकुलर कौन रिलेट करेगा, साइन थीटा रिलेट करेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस AB, इसलिए AC इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा एंड AB इज इक्वल टू 2L, सो AC बिकम्स 2L साइन थीटा। ये यहां इसको हटा देते हैं, ये तो AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। नाउ टॉर्क क्या हो गया बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस दैट इज AC एंड वैल्यू ऑफ AC इज 2L साइन थीटा। और F बेटा क्या है, F इज इक्वल टू QE, F वैल्यू ऑफ F इज QE, तो यहां QE प्लेस कर दो और AC प्लेस कर दो 2L साइन थीटा। अब यहां पे Q और 2L एक साथ प्लेस कर देते हैं, 2QL E साइन थीटा एंड इट इज 2QL इज इक्वल टू P PE साइन थीटा। तो टॉर्क हमारे पास कितना हो गया, PE साइन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बेटा इसकी स्केलर फॉर्म आ गई, स्केलर फॉर्म। तो मेन क्वेश्चन तो डेरिवेशन का रहता है, तो डेरिवेशन का अगर ये इतना पार्ट पूछेगा तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इसे बेटा ये तो स्केलर फॉर्म है, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E यानी P क्रॉस E करेंगे तो टाउ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं टाउ का यहां पे डायरेक्शन देखना चाहूं तो बेटा यहां पे सबसे पहले अगर हम ये देखें कि P का डायरेक्शन कहां पर है, P का डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव। P का डायरेक्शन ये है, E का डायरेक्शन क्या है, E का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो राइट हैंड कर्ल थंब रूल लगा के मैं डायरेक्शन देख सकता हूं कि भाई P से E की तरफ, P ऊपर की तरफ है, P ऊपर की तरफ है, यहां पर P का डायरेक्शन ऊपर है, E ये है, E हमारे पास ये है। तो P से E की तरफ राइट हैंड को कर्ल करूं तो अंगूठा जो है थंब इनवर्ड है। ठीक है, तो ये इनवर्ड यानी कि टॉर्क जो होगा इनवर्ड काम करेगा इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में। तो कहां इसका डायरेक्शन कहां पर आ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो क्रॉस मार्क कर देते हैं, इसका डायरेक्शन कहां पर होगा, इनवर्ड होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उसके अबाउट इनवर्ड इसकी डायरेक्शन बनेगी। अब बोर्ड ने देखो यहां पर भी एक सवाल पूछा है, पहले सैंपल पेपर में अपना क्वेश्चन दिया और फिर उसी ईयर बोर्ड में क्वेश्चन भी चिपका दिया। इसके अंदर क्वेश्चन क्या था कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में तो ये लिख ही दिया हमने, वेक्टर फॉर्म, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई ऐसे 2 पेयर बनाइए, ऐसे 2 पेयर बनाइए और फिजिकल क्वांटिटी विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान रखिए जो A क्रॉस B होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो A और B वेक्टर है, A वेक्टर और B वेक्टर, A एंड B वेक्टर, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। इसका मतलब दिस क्रॉस प्रोडक्ट A एंड B इज परपेंडिकुलर टू आइदर A और B। A और B दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी A क्रॉस B is perpendicular to the plane containing A and B vector. So tau is perpendicular to the plane containing P and E vector. इसका मतलब tau and P ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है and tau and E they are also mutually perpendicular pair. ये कैसे हैं आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर। तो बोर्ड में बेटा 2 नंबर का पूछा गया, 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते। अब इसमें यहां केस की बात करते हैं, स्पेशल केस क्या रहेंगे इसमें।
स्पेशल केस। बेटा स्पेशल केस देखते हैं। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, तो उस टाइम टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। इस केस में टॉर्क 0 बनेगा। अगर मैं इसको यहां पर डायग्रामेटिकली इंडिकेट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बेटा, डायपोल को हमने ऐसे प्लेस किया है, ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में एंगल इज 0 डिग्री, सो इट एक्सपीरियंसेस नो टॉर्क, देयर इज नो रोटेशनल इफेक्ट, इट इज एन इक्विलिब्रियम। तो ये मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी ये क्या कहलाता है, ये कंडीशन मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा बोर्ड 1 मार्क के अंदर ये डायग्राम बनवाता है कि भाई आप इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस ओरिएंटेशन पे बनाइए व्हेन इट इज इन मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब वो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। नंबर 2, सेकंड स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री कर दे, अब 180 डिग्री करेंगे बच्चों, तो यानी थीटा पी और ई के बीच एंगल, थीटा किसके बीच एंगल है, पी और ई के बीच में। अगर 180 करें तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, नेगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज ये, तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ई के अपोजिट हो गया, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन में टॉर्क, अगेन टॉर्क इज इक्वल टू 0, बट इट इज इन मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसमें होगा, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूं, यहां से ले जाके इसे घुमा दूं, तो ये वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको टिल्ट कर दूं, ठीक है, तो ये एकदम अपनी जगह पर नहीं आएगा, ये रीओरिएंटेशन होके इसी में आ जाएगा। तो इसलिए मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, 1 मार्क के अंदर ये भी बनवाया गया है। नाउ अब थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस, अब केस 3, स्पेशल केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री कर देते, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये पीई हमारे पास आ गया, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर द टॉर्क। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की कितनी हो गई, पीई के बराबर, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ओरिएंटेशन ड्रॉ करूं कि भाई ये किस ओरिएंटेशन में हो रहा है, तो डाइपोल अब ऐसे रखा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी पी का डायरेक्शन कहां पर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पी का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड की तरफ, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो इस ओरिएंटेशन में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम टॉर्क, एंड दिस मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू पीई, ठीक है। यही बेटा 1 नंबर का सवाल और बनाता है कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करिए इन टर्म ऑफ टॉर्क, यही डिफाइन कर देंगे। यानी हमें क्या डिफाइन करवा रहा है, यही क्वेश्चन करके फ्रेम कर देते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ टॉर्क। बेटा टॉर्क के टर्म में डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें वहां वो डेफिनेशन नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज, यानी P इज इक्वल टू 2QL, नंबर नहीं मिलेगा उसके अंदर, हमें इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे भी, पहले यहां पर P इज इक्वल टू, आई कैन राइट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन E को बेटा मैं 1 न्यूटन पर कूलम मान लूं, तो P बिकम्स मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कब आता है, when dipole is placed at 90 degree with the electric field or perpendicular to the electric field,
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली, इलेक्ट्रिक डायपोल moment is numerically equal to the torque acting on the electric dipole kept perpendicular to the electric field of intensity 1 Newton per coulomb. The electric dipole moment is numerically equal to the torque acting on the electric dipole cap perpendicular to the electric field of intensity 1 Newton per coulomb. तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इन टर्म ऑफ टॉर्क एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लें। यहां पर एक बार पूछा गया है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है कि भाई ऐसा ओरिएंटेशन बनाओ, यानी ड्रॉ अ डायपोल इन सच एन ओरिएंटेशन इन विच इट एक्सपीरियंसेस हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क का हाफ एक्सपीरियंस करे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक डायपोल in such an orientation when it experiences half of the maximum torque. तो बेटा जो टॉर्क है कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क का हाफ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, तो पहले ओरिएंटेशन यानी एंगल निकाल लें। तो टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम टॉर्क अपॉन 2 इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। एंड मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू पीई। मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर है, पीई के बराबर है। तो मैक्सिमम टॉर्क आई कैन राइट पीई अपॉन 2, इट इज पीई साइन थीटा। पीई एंड पीई कैंसिल आउट, hence sin theta becomes equal to 1/2. So theta is equal to 30 डिग्री। ओरिएंटेशन बना देते हैं। ओरिएंटेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रॉ कर दो, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक है, और बेटा अब यहां ओरिएंटेशन ऐसे करके बना दो, नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये ओरिएंटेशन हमें ऐसा ड्रॉ करना है। बेटा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन रहा है बोर्ड का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। ठीक है, सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, इट एग्जीक्यूट्स ओनली रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, अगर डायपोल को हम रख देते हैं बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का बिहेवियर, तो
तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे, जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा डायरेक्शन भी अलग अलग हो गया, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो गया, ठीक है। अब जैसे डायपोल में यहां रख देता हूं प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब इस केस में देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे अपने अलोंग फोर्स अप करेगी, F1 फोर्स प्लस क्यू चार्ज पर, और माइनस क्यू चार्ज पर ये फील्ड इसे अपने अपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट करेगी, अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी F2। अब देखो F1 F2 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, लेकिन F1 F2 की वैल्यूज भी अलग अलग है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में F1 F2 बराबर मैग्नीट्यूड के थे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थे, सो नेट फोर्स वहां जीरो आ गया था। लेकिन अब नेट फोर्स यहां पर जीरो नहीं होगा, तो नेट फोर्स यानी F1 माइनस F2 अगर मैं कर दूं, यानी नेट फोर्स, लेटर भी लगा देते नेट फोर्स, ठीक है। अब ये नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा अब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, सो इट एग्जीक्यूट्स ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा इस पर, ठीक है। यानी अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप, ये लाइंस पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्गर होगी, यहां वीकर होगी, तो अब ये नेट फोर्स इस तरीके से यहां पर ये, अब साथ में रोटेशन भी होंगे, पीछे की तरफ चलेगा, यानी इट एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, नाउ F1 एंड F2, बेटा इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, इनके लाइंस ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, सो दे फॉर्म अ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये इसमें रोटेशन, सो इट एग्जीक्यूट्स रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो बच्चों इसके अंदर यानी रोटेशनल मोशन भी होगा, ठीक है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों एक साथ चलेंगे, और जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर इज ओनली रोटेशनल मोशन। तो 2 नंबर में बेटा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। तो आज इतना ही लेक्चर रखते हैं, अपना फिनिश करते हैं। बाकी बेटा अगला जो पीरियड होगा, अगला लेक्चर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बात करेंगे।